मोदी जी के 8 साल में ही हिंदू खतरे में कैसे हो गया भैया? बीजेपी के आने से पहले तो मैं ईसाई था, मुसलमान था। भगवान के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर दूसरे धार्मिक स्थानों पर जाकर किसी की आलोचना करना, शक्ति प्रदर्शन करना, ये जो तमाम चीजें हैं ये सरासर गलत है और ये हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है। किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट मिलता है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने पढ़ना चाहता हूँ। कहोगे अपने पापा दी अखंड रामायण तल्ले ला लीजिए वहाँ पर। अब हनुमान चालीसा लेकर घूमने लगे क्या? देखिए, डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हम तो प्रभु श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में ही न्याय है और न्याय के लिए ही हम लोग जाने जाते हैं। जैसे सांप का बच्चा सांप होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, ऐसे ही मुखबरी करने वाला, देश की दलाली करने वाला का जो जिसका DNA है वही आज सत्ता में है। एक बात बताइए, उस समय टीचर को 12 रुपया मिलता था महीना पेंशन, आज सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपये महीना पेंशन देता था। बात हम इसलिए लेके घूम रहे कि आप सभी मीडिया के लोग अंधे हो गए, गूंगे और बहरे हो गए। जरा सी बात पर लेकर लाउड स्पीकर के लिए हनुमान चालीसा आपको याद है जब प्रभु श्री चित्रगुप्त को नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जोकर कहा, तब आपने किसी भाजपा RSS के नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या उनका खून पानी हो गया? इस निंदा करने वाली कंपनी जो अपने ऐड में भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहता है, उस पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं होती है और आप तमाम देश के मीडियाओं से वो सवाल खत्म हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें आपको TRP नहीं मिलेगी, इसमें आपको फायदा नहीं होगा, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होगा, इसलिए आप इस पर चर्चा नहीं करते। इसलिए मैं साथ में लेकर घूमता हूं, क्योंकि मैं प्रभु श्री चित्रगुप्त का वंशज हूं। मुझे फक्र है कि मैं भगवान चित्रगुप्त के वंश में जन्म लिया, मुझे फक्र है कि मैं जयप्रकाश नारायण के वंश में जन्म लिया, मुझे फक्र है। जातिवाद कर रहे हैं फिर आप? हो गया। आइए, आप जैसे कुत्तों से भी सबक लिया होता, कुत्ते भी बेबसा नहीं भौंकते, फिर आप क्यों भौंकते? जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक न्याय की बात की, हमने तो सामाजिक न्याय का विरोध नहीं किया, फिर आप कैसे कर रहे हैं ना? फिर इसमें जातिवाद हुआ क्या? ये जातिवाद कहलाया? अगर अपने धर्म के योगी जी कहते हैं हम राजपूत हैं तो आपको दिक्कत होता है, आप अपना बता रहे हैं तो आपको फिर तकलीफ नहीं हो गया? किसको योगी कहते? अरे भैया, किसको योगी कहते? उसी योगी जी ने कहा कि रामचंद्र जी क्षत्रिय, तो क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए रायबरेली के जगतपुरा में जो दलित युवकों को पैर चटाया गया, तब आप कहाँ थे? प्रभु श्री राम ने सबरी माता के जूठे बैर खाए। आप उदाहरण देते हैं ना, और उन कुकर्मियों को सजा देते। 14 अप्रैल के दिन जब बहराइच में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया, तब आप कहाँ थे? तब आप अपने योगी जी से क्यों नहीं पूछे? बताओ, समझिए, साधु और असाधु में फर्क समझना होगा। रामायण, गीता, कुरान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। उसी रामायण में आपने देखा होगा कालनेमी और रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर कुकर्म करने का प्रयास किया, लेकिन भगवा पहनने के बाद वो साधु नहीं कहलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज है और वो अपराधी हैं, और जिस तरीके से वो शासन सत्ता संभाल रहे हैं, रावण कौरव और कंस की तरह, जहां दलित सुरक्षित नहीं, जहां पिछड़े सुरक्षित नहीं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप बताइए, हिंदू तो सुरक्षित है ना? कौन सा हिंदू सुरक्षित है भैया? हिंदू सुरक्षित तो कर ही रहे हैं हर जगह। अच्छा, कैसे बताओ? हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे हर जगह। आप पत्रकार हो, बता तो दो। 90 करोड़ देश के युवाओं में 45 करोड़ आज नौकरी के लिए प्रयास भी नहीं कर पाए हैं। उन 45 करोड़ युवाओं में कितना हिंदू है बता दीजिए आप, कुछ तो बताइए। इतनी भी बेशर्मी मत कीजिए, गूंगे बहरे हो गए। आपको ये तो पता चल गया ना कि हिंदुत्व मॉडल के अलग हट करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए आप भी आजकल कट्टर हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, हनुमान चालीसा और टीका लगा रहे हैं। अच्छा, आपको बीजेपी के आने से पहले तो मैं ईसाई था, मुसलमान था। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, 900 साल मुगल बादशाह रहा, तब हम हिंदुओं को कोई खतरा नहीं हुआ। अंग्रेजों की हुकूमत रही, तब खतरा नहीं हुआ। अलग अलग पार्टियों के 70 साल हुकूमत रहा, तब हमें खतरा नहीं हुआ। मोदी जी के 8 साल में ही हिंदू खतरे में कैसे हो गया भैया? आप बताओ। जबकि नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, तमाम संवैधानिक पद पर बैठे लोग हिंदू हैं, तब हिंदू खतरे में कैसे हो गया? और सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है। अरे सुन लो, अरे सुन तो लो, किसने कहा दिक्कत है भाई? आप धर्मशास्त्रों को पढ़िए। सिर्फ
हनुमान चालीसा आप धार्मिक शास्त्र कब पढ़ते हैं? जगह को साफ सुथरा करके पवित्र करके हम रेस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, अखंड रामायण करना चाहते हैं, करवाओगे? कहोगे अपने पापा थे, पापा दी अखंड रामायण तलने ला लीजिए वहाँ पर। सस्ती लोकप्रियता के लिए आप लोग इस तरीके से, भाजपा ने क्या कुछ आप लोगों को प्रमोट करने के लिए दिया होगा? आप दिन रात 24 घंटा यही खबर दिखाते हैं। हम कहते हैं कि जाइए आप बोलिए भाजपा वालों से कि हम अखंड रामायण श्रीमद् भागवत गीता 7 रेस कोर्स में कराना चाहते हैं। करने देंगे प्रधानमंत्री जी? हिंदू हैं? अगर इसी बात से किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से, भागवत गीता पढ़ने से हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट मिलता है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने पढ़ना चाहता हूं। है कोई माइकल लाल जो मुझे वहां पढ़ने की इजाजत देगा? फिर वही वाली बात। आप देखिए हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। हिंदू धर्म 4 चीज़ों पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हम पेड़ में पानी डालते हैं। ये पूजने की परंपरा इसलिए है कि पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। जल के जीवों को, मछली को दाना डालने का मतलब कि जल के जो जीव हैं उनका भरण पोषण हिंदू धर्म सिखलाता है। वायु के जीव, पक्षियों को दाना डालना, जो वायु में जीव हैं उनके भरण पोषण की बात सिखाता है। गाय को पहली रोटी, कुत्तों को पिछली रोटी खिलाने का ये भी रिवाज हमारे यहाँ है। ऐसा इसलिए है कि कुत्ते का भी भरण पोषण हो और गाय की भी भरण पोषण हो। उस धर्म में, जिस धर्म में हमारे आराध्य देव ने विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात की हो, सर्वधर्म संभाव की बात की हो, सर्वे सन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात की हो, जिस धर्म में अनेकता में एकता की बात की हो, जिस धर्म में नर ही नारायण की परिकल्पना की हो, उस धर्म में इंसान के साथ नफरत की बात में फिर तलवार उठाने की बात क्यों करी जा रही है? गोले चलाने की बात क्यों की जा रही है? ये लोग निश्चित तौर पर जिस तरीके से रावण, आप समझिए राम और रावण की राशि एक थी। राम अपने आचरण की वजह से पूजे जाते हैं और रावण अपने कुकर्मों की वजह से, जबकि रावण बहुत ही ज्ञानी था, वो असुर कहलाया। कृष्ण, कौरव और कंस की भी गाथा आपने सुनी होगी, देखी होगी, टीवियों पर सीरियल जब देखा होगा। कृष्ण अपनी मर्यादा के लिए पूजे जाते हैं, वहीं कौरव और कंस अपने कुकर्मों के लिए। हिंदू धर्म में यही चीज सिखलाया है। सभी धर्म शास्त्रों में सत्य और असत्य की लड़ाई के लिए अपनों से लड़ना सिखाया है। किसी को नुकसान न दे। समझिए जब रामचंद्र जी लंका विजय के बाद अयोध्या आए तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, अपने भाई भरत की विनती पर उन्होंने परहित को धर्म माना और दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसा अधर्म कोई नहीं ऐसा बताया। तो अब समझिए ये जो लोग भगवान के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर दूसरे धार्मिक स्थानों पर जाकर किसी की आलोचना करना, शक्ति प्रदर्शन करना, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सरासर गलत है और ये हमारे धर्म के अनुरूप नहीं।